तो आज के इस डॉक्यूमेंट्री व्लॉग की शुरुआत हो रही है टिहरी गढ़वाल के कीर्तनगर ब्लॉक से। वैसे जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ बस एक पुल क्रॉस करने की ज़रूरत है और पौड़ी गढ़वाल से टिहरी गढ़वाल में आसानी से मैं टेलीपोर्ट हो जाता हूँ। खैर ये थोड़ी सी बकवास सी साइंस की भाषा आ गई। सामने आप वाल्मीकि मंदिर देख रहे होंगे। इसकी कहानी क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन स्वच्छ कीर्तनगर सुंदर कीर्तनगर का स्लोगन मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। ये नदी जो आप देख रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा था, अलकनंदा नदी है और ये सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। सामने जो पुल आप देख रहे हैं दोस्तों, छोटा सा ही दिख रहा है थोड़ा सा, ये है अंग्रेज़ों के समय का बनाया हुआ कीर्तनगर और श्रीनगर को जोड़ने के लिए सबसे पहला पुराना पुल। और वेलकम टू श्रीनगर। यहाँ से हमने चलना शुरू किया चौकी डागर के लिए, जो कि टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत ही पड़ता है। सामने जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये है मलेथा, एक रेलवे स्टेशन यहाँ पे बन रहा है। आई थिंक मेरे बूढ़े होने से पहले तो बन ही जाएगा। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये है मुंडोली, न्यू टिहरी में ही पड़ता है। एक्चुअली इस जगह के बारे में एक ख़ास बात बताना चाहूँगा। 2009 में जब मैंने वेडिंग वीडियोग्राफी का वर्क शुरू किया था, तो सबसे पहला जो वर्क था, सबसे पहले जो वेडिंग मैंने अटेंड करी थी एज अ वीडियोग्राफर फोटोग्राफर, वो यहीं अटेंड करी थी। नाउ ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे मार्केट, इसका नाम है दुगड्डा। छोटा सा मार्केट है। इसकी एक कहानी भी है काफ़ी फेमस, अगर आपको ध्यान हो। वो एक बाग लग गया था ना गढ़वाल में, तो यस एग्जैक्टली दुगड्डा का तेंदुआ आपने पढ़ी होगी। ये कार पार्किंग्स देख रहे हो आप, इससे जुड़ा एक किस्सा है। वो जो लोकेशन है ना, वो मतलब मेरी लाइफ की एक ट्रेजेडी थी वहाँ पे, काफ़ी तगड़ी वाली। क्या होता कि एक बार की बात है, मेरे भाई की इंगेजमेंट का टाइम था और इंगेजमेंट हो चुकी थी, तो हम थोड़ा वर्क से ही जा रहे थे। भाई पीछे बैठे थे स्कूटी में और उनको मैं आगे लेके, एक जगह पड़ती है यहाँ पे जखंड करके आई थिंक। वहाँ पे एक स्कूल भी है ऊपर इसी रोड पे आगे। तो स्कूल तो मतलब रोड से नहीं दिखता, ऊपर से चढ़ाई जाके आता है। वहाँ पे जो लोकल पीपल्स वहाँ पे रहते हैं ना, जो रेजिडेंट्स हैं वहाँ के, उनको पता होगा इस बारे में। तो वहाँ तक मैं इससे आगे निकल, मतलब तकरीबन तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर आगे निकल गया था। तो इस स्कूटी का जो चक्का होता है ना, पीछे का टायर घूमता है जिससे, तो उसके अंदर एक बेल्ट लगी होती है। वो बेल्ट टूट गई और भाई को तो मैंने भेज दिया, क्योंकि भाई को यहाँ से जाना था, तकरीबन एक गांव पड़ता है मगरों करके, कोटी मगरों, तो वहाँ जाना था भाई को। और भाई को तो मैंने भेज दिया लिफ्ट लेके, किसी कार को रोका, मैंने कहा तुम जाओ। उसके बाद मैं कुछ देर तो पहले सोचा कि क्या करूँ। अब यकीन नहीं करोगे, किस्मत ख़राब होती है ना, लेकिन बहुत से बहुत ख़राब होती है। वो उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ। एक तो उस दिन फ्राइडे था, ठीक है। अब बताता हूँ कि फ्राइडे का क्या कॉन्सेप्ट है, वो आपको शायद पता ही होगा। वैसे बहुत से लोग जो टू व्हीलर चलाते हैं या कार चलाते हैं उनको पता होगा फ्राइडे की कहानी क्या होती है। फ्राइडे को ना जितने भी ये मैकेनिक्स होते हैं, इनकी सबकी छुट्टी होती है, वर्कशॉप सारी बंद होती हैं। तो मैं जैसे तैसे करके वहाँ से 10 से 12 किलोमीटर नीचे लेके आया स्कूटी को। थोड़ी कहीं पे न्यूट्रल था तो स्कूटी आ गई, जहाँ पे चढ़ाई थी धक्के मार के लेके आया। यहाँ पे आया तो दोनों मैकेनिक्स थे यहाँ पे। उन्होंने बोला भाई जी शॉप तो बंद है, हम करने से, मैंने कहा यार इमरजेंसी है कर दो। उन्होंने स्कूटी खोल दी। उन्होंने भाई जी आपकी स्कूटी की बेल्ट टूट गई है, ये बेल्ट आपको लानी होगी, हमारे पास अवेलेबल नहीं है। उनके पास एक्टिवा की बेल्ट पड़ी थी, वो लगी नहीं उस पर। मेरे पास टीवीएस की जुपिटर। मैंने तब से हाथ जोड़ दिया कि मैं टीवीएस की गाड़ी कभी नहीं खरीदने वाला, कभी नहीं। खैर, क्योंकि टीवीएस वालों, अगर आप देख रहे हो तो आप समझ सकते हो कि मेरे पे क्या बीती होगी।
आपके ब्रांड को कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरे लाइफ का बहुत बुरा एक्सपीरियंस था टीवीएस के साथ। नाउ उसके बाद मैंने लिफ्ट लेके वहाँ से श्रीनगर गया। पहले तो एक मले था जहाँ पे मैंने आपको रेलवे प्लेटफॉर्म बन रहा है जहाँ वो दिखाया था, वहाँ पे गया तो शॉप वहाँ पे भी बंद थी क्योंकि फ्राइडे था। श्रीनगर गया टीवीएस शोरूम में, उन्होंने बोला कि आज शॉप बंद है, नहीं मिलेगा, कहीं से भी नहीं मिलेगा, पूरा श्रीनगर का मार्केट फ्राइडे को बंद। करूँ तो क्या करूँ? तो एक भैया थे मेरे, खैर अब तो वो भी जा चुके इस दुनिया से, जानने वाले थे, काफ़ी अच्छे दोस्त जैसे थे। तो उनको मैंने बोला तो उनका कोई कनेक्शन था किसी के साथ जानने वाला, तो वो कनेक्शन वहाँ पे काम आया। उन्होंने किया फ़ोन तो उन्होंने एक वर्कर को भेजा अपने, उसने टीवीएस शोरूम में गया, उसने वहाँ से वो बंडल निकाला, तकरीबन 750-800 के करीब का वो आया, और पैसे भी नहीं मेरे पास। किस्मत देखो उस दिन, मतलब एटीएम वगैरह सब घर छूट रखा था। तो मैंने उस भाई से बोला कि यार कर दो मदद, तो जिन भैया के थ्रू वो शॉप ओनर ने उस लड़के को कॉल किया, तो उन्होंने ही जो है 500 रुपीज़ वहाँ से उसको गूगल पे किया, बचे कुछ मेरे पास थे मैंने दिए, वो बैठ गया, फिर लिफ्ट लेके वहाँ गया इस जगह दुगट्टा पे, और स्कूटी को ठीक करा। उस दिन तकरीबन मैं जब घर वापस पहुँचा तो तकरीबन रात के 7:30 हो गए थे, क्योंकि ये दिसंबर का टाइम था। दिसंबर में आप समझ सकते हो सनसेट जो है 5:30 बजे हो जाता है। लेकिन जैसे-तैसे मैं घर आया, मैंने कान पकड़ लिया अपने, मैंने कहा लाइफ़ में कभी भी मैं जुपिटर तो नहीं लेने वाला। बहुत गंदा एक्सपीरियंस था वो मेरी लाइफ़ का। ख़ैर किस्मत ख़राब थी, ऐसा नहीं बोलूँगा, क्योंकि बहुत से लोगों को जुपिटर, टीवीएस की गाड़ियाँ बहुत पसंद भी है। बट मेरे साथ बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा। आगे वीडियो देखें क्या-क्या होता है।